अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स की सीरीज़ की वीडियो 3 करेंगे, ठीक है? लास्ट टाइम हमने नॉर्मल पेल्विक फ्लोर फंक्शंस पढ़े, फिर हम लोगों ने वीक डिसफंक्शन पढ़ा। आज हम टाइट पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर। एपिसोड 1 में हमने नॉर्मल पेल्विक फ्लोर फंक्शंस पढ़े थे 5S, ठीक है? स्फिंक्टेरिक, स्पोर्ट, स्टेबिलिटी, सेक्सुअल एंड सम पंप। फिर हमने सेकंड एपिसोड में अपने ये देखा कि जब ये सारे फंक्शंस वीक हो जाए तो क्या इश्यूज होते हैं, क्या कंडीशंस डेवलप होती हैं, बॉडी के अंदर क्या क्या मसाइल होते हैं। तो वो हमने देखा कि जब स्फिंक्टेरिक फंक्शन लूज होता है तो स्फिंक्टर्स वाले सारे फंक्शन वीक हो जाते हैं। स्ट्रेस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस वगैरह के प्रॉब्लम अराइज होते हैं। सपोर्ट फंक्शन जब वीक हो जाए, पेल्विक मसल जब वीक हो जाता है तो उसके सपोर्ट फंक्शन के अंदर ड्यू टू वीकनेस ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल क्या होता है, सारी सपोर्ट जो है ना वो वीक हो जाती है। सारे पेल्विक ऑर्गन की सपोर्ट जो है वो वीक हो जाएगी, तो प्रोलैप्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। प्रोलैप्स के फिर डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर स्टेबिलिटी के फंक्शन में देखा कि जब स्टेबिलिटी का फंक्शन पेल्विक फ्लोर मसल की वीकनेस की वजह से रिड्यूस होगा तो डिफरेंट इश्यूज जो है ना वो अराइज होंगे। बैक पेन, पेल्विक गर्डल पेन, ऐसे जॉइंट डिसफंक्शन, स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, पोस्चर खराब होगा, मूवमेंट कंट्रोल खराब होगा, ठीक है। फिर फोर्थ सेक्सुअल फंक्शन था, अगर वो कम होगा तो पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाएंगे तो क्या होगा, रिड्यूस सेक्सुअल कॉन्फिडेंस और विजाइनल लैक्सिटी और लो टोन। इसी तरह लास्ट फंक्शन सम पंप था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पेल्विक कंजेशन हो जाती है, पेल्विक पेन आती है। अगर पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाए तो वो अपना सम पंप वाला फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइट पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन क्या होता है, कि जब ये पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथ ठीक हो, वो वीक ना हो लेकिन वो ज्यादा टाइट हो जाए, ठीक है, हाइपरटोनिक हो जाए, ठीक है। लास्ट टाइम डिस्कस किया था हाइपोटोनिक, वीक हो जाए। अब आज हम डिस्कस करेंगे जब वो हाइपरटोनिक हो जाए। तो ये जो 5 फंक्शंस हैं इसके नॉर्मल पेल्विक फ्लोर के, 5S वाले, स्फिंक्टेरिक, स्पोर्ट, स्टेबिलिटी, सेक्सुअल एंड सम पंप, इनके अंदर क्या चेंजिंग्स आएंगी, ठीक है, क्या इश्यूज आएंगे, आज हम वो डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये 5 फंक्शंस को जस्ट हम डिस्कस करेंगे कि वीकनेस में ये सारे मसाइल हैं और टाइटनेस में ये सारे मसाइल। आज हम टाइटनेस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेल्विक मसल टाइट हो जाए तो जो स्फिंक्टेरिक फंक्शन होता है ना, उसमें क्या मसला आता है। स्फिंक्टर में 2 मेन फंक्शन, वैसे तो वेजाइनल भी है लेकिन यूजुअली ये 2 मेन फंक्शन जो हैं वो हम इसको डिस्कस करेंगे। यूजुअली यूरिनरी स्फिंक्टर्स में क्या इशू आता है, यूरिनरी स्फिंक्टर्स में क्या होता है कि जो नॉर्मल उसका फ्लो है ना यूरिन का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कि स्फिंक्टर जो है ना वो ज्यादा टाइट है, पेल्विक फ्लोर मसल जो है ना वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे फॉर मिक्सचरेशन, फॉर यूरिनेशन। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हेजिटेंसी एंड स्लो फ्लो, ठीक है। टाइट मसल क्या करेंगे, टाइट मसल जो है ना वो एक बैंड बन जाएंगे, एक रिंग की फॉर्म में। स्फिंक्टर जो है वो एक स्फिंक्टर जो एक रिंग की शक्ल में होगा, वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा यूरिथ्रल स्फिंक्टर को और सराउंडिंग जितने भी उसके साइड पे सारे मसल्स लगे हुए हैं पेल्विक फ्लोर, उनको स्मूथली ओपनिंग में प्रॉब्लम करेगा, मेकिंग इट हार्ड टू स्टार्ट द यूरिन स्ट्रीम, ठीक है। कि पेल्विक फ्लोर मसल जब एक्स्ट्रा टाइट हो गए तो पेशेंट के लिए ना, पेशेंट कहेगा कि मुझे यूरिन फील भी हो रहा है, मुझे यूरिन पास करना है, लेकिन मैं यूरिन पास करने के लिए जब वॉशरूम जाता हूँ तो मैं यूरिन पास इजीली कर नहीं पाता, मैं स्टार्ट नहीं कर पाता, मेकिंग इट हार्ड टू स्टार्ट अ यूरिन स्ट्रीम, ठीक है। यूरिन पास करने के लिए उसको स्टार्ट लेना ही मुश्किल हो रहा होता है, इनिशिएट करना डिफिकल्ट हो रहा होता है, ठीक है। लाइक ट्रबल स्टार्टिंग और कीपिंग अ यूरिन स्ट्रीम। अगर बाज ऑफ ऐसे होता है कि पेशेंट यूरिन पास कर रहा है लेकिन उसको कंटिन्यू रखना एक डिफिकल्ट स्टेप हो जाता है, ठीक है। कीपिंग अ यूरिन स्ट्रीम गोइंग ऑन। तो इसके साथ साथ पेनफुल यूरिनेशन का प्रॉब्लम भी आ सकता है, यूरिनेशन में पेन भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मसल टाइट है, वो यूरिन को प्रॉपर इजीली फ्लो को अलाउ ही नहीं कर पा रहे, ठीक हो गया। तो सबसे पहला इशू क्या आ गया कि यूरिनरी सिम्टम के अंदर क्या हेजिटेंसी होगी, पेशेंट स्टार्ट नहीं कर सकेगा, अगर स्टार्ट करेगा तो बार बार रुक रुक के करेगा, प्रॉपर उसको जारी नहीं रख सकेगा, स्लो होगा फ्लो, ठीक है। इसके साथ ये वाली जो भी हमने कंडीशन पढ़ी ना, बार बार रुक जाएगा, इसे हम कहेंगे स्टॉप एंड गो यूरिनेशन। ये वाला सिम्टम आ जाएगा कि मसल स्पैज्म है जिसकी वजह से प्रॉपर जो है ना वो स्ट्रीम जो है ना, वो यूरिन की जो स्ट्रीम होती है वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं बन पा रही होती, वो रुक रुक के पेशेंट करता है, इंटरप्ट हो रहा होता है पेशेंट, ठीक है। रिक्वायर फिजिकल पुशिंग, पेशेंट को जोर लगाना पड़ रहा होता है यूरिन पास करने के लिए, लाइक वॉलेंटरी उसको मसल को अपने रिलैक्स, जोर लगा के रिलैक्स रखना पड़ रहा होता है ताकि वो एक दफा यूरिन पास कर ले, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो उसको पुश करना पड़ा है, उसको फिजिकली पुशिंग करनी पड़ी है, तो इससे
वीक स्ट्रीम बनेगी, स्ट्रेन लगाना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, ड्रिबलिंग, बाज दफा यूरिन जो है ना वो प्रॉपर स्ट्रीम उसकी बनती नहीं है, वो ड्रिबलिंग की फॉर्म में यूरिन पास कर रहा होता है, ड्रिबल्स आ रहे होते हैं। इससे एक और प्रॉब्लम अराइज होता है कि इनकम्प्लीट एम्प्टिंग। अब यूरिन इतनी मुश्किल से वो अगर डिफिकल्टी हो रही है उसको पास करने में, तो क्या होगा, उस मसल टाइटनेस की वजह से, उस मसल स्पैज्म की वजह से यूरिन जो है ना बाज दफा क्या होता है, कंप्लीट पास ही नहीं पेशेंट कर पाता, वो ट्रैप हो जाता है, वो होल्ड हो जाता है ब्लैडर के अंदर वो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पेशेंट को बाज दफा यूटीआई होने का रिस्क हो सकता है, इन फ्रीक्वेंट, और उसको इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, पेशेंट को अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी का मसला आएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है, देखिए अगर पेशेंट ने कंप्लीट यूरिन पास ही नहीं किया, उसने अपना ब्लैडर एम्प्टी ही नहीं किया, तो उसको बार बार जरूरत पड़ेगी ना जाने के लिए, उसको फिर फील होगा कि मुझे यूरिन आ रहा है, यूरिन पास करके आएगी और उसको थोड़ी देर बाद फिर फील हो जाएगा कि मुझे फिर यूरिन आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्लैडर को प्रॉपर सही तरीके से कंप्लीटली खाली ही नहीं कर रही, एम्प्टी कर ही नहीं रही पेशेंट, ठीक है। और बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर थोड़ा सा पास करती है, उसके बाद वो पेनफुल होती है उसके लिए, या उसके लिए डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है, तो वो उसे फील होता है कि बस ठीक है, तो थोड़ी देर बाद उसको फिर वो फीलिंग आ जाती है, क्योंकि उसके ब्लैडर में अभी यूरिन था, उसने कंप्लीट इवैक्यूएट ही नहीं किया था। तो ये वाली एक सिम्टम आ जाती है, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग वाली। और उसके बाद यूरिनरी अर्जेंसी या फ्रीक्वेंसी अराइज हो जाती है, ठीक है। हमने वीक पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन में याद है ना, ये पढ़ा था कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, स्ट्रेस यूरिनरी, कोई भी जोर लगाए कुछ भी करे, पेल्विक फ्लोर मसल इतने वीक होते हैं कि वो स्फिंक्टर को टाइटली क्लोज कर ही नहीं पाते, और वो जैसे ही कोई झटका लगता है, पेट के अंदर कोई जोर का कोई मसला आता है, कोई वजन आता है, कुछ होता है, पीछे से कोई पुश आता है, तो वो स्फिंक्टर एकदम लूज हो जाता है और यूरिन लीक हो जाता है। उसमें लीकेज का मसला था, यूरिनरी लीकेज का मसला था, जब पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाए। लेकिन जब पेल्विक फ्लोर मसल टाइट हो जाए तो यूरिन पास करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को हम डिफरेंट टॉपिक के तौर पे भी पढ़ेंगे, जब हम उसकी टाइप्स पढ़ते हैं ना, तो आज आपको समझ आएगी कि देखिए स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है वो वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स की वजह से है, और फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी का जो मसला है ना यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का, ये है टाइट पेल्विक फ्लोर मसल की वजह से, ठीक हो गया। उसके बाद बाउल सिम्टम्स में देखते हैं क्या मसला है, जाहिर सी बात है पेल्विक फ्लोर मसल वीक है, तो उसके अंदर जितने भी स्फिंक्टर्स हैं सारों पे ही वो इफेक्ट आएगा ना। तो बाउल सिम्टम्स में क्या इफेक्ट आएगा, उसमें भी जैसे यूरिन में इशू है सेम इसमें भी आएंगे। सीवियर स्ट्रेनिंग, पेशेंट को बहुत जोर लगाना पड़ेगा स्टूल पास करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेनिंग बिकम्स जरूरी, स्ट्रेनिंग जो है वो जरूरी हो जाएगी, उसके बगैर वो यूरिन वो स्टूल पास ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को फटीग होगी, इरिटेशन होगी, डिस्कम्फर्ट होगी, और दिस कैन लीड्स टू क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। सबसे मेजर इशू है टाइट पेल्विक फ्लोर वीकनेस का, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी पेशेंट को, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ ब्लॉकेज और डिफिकल्टी पासिंग स्टूल, पेशेंट को ब्लॉकेज फील होगी, उसको डिफिकल्टी फील होगी स्टूल पास करने में, जैसे उसको यूरिन पास करने में हुई। इसी तरह क्या होगा, पुअर रिस्पॉन्स, अच्छा ऐसे पेशेंट को जो कॉन्स्टिपेशन होती है ना, वो जितने मर्जी कब्ज के सिरप लेते रहे, वो कुछ भी लेते रहे, उनको बहुत अच्छा फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। वो टोटके करें, होम रेमेडीज कर रहे होते हैं, उनको इतना रिलीफ ही नहीं मिल रहा होता, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो जीआईटी में नहीं है, उसमें स्टूल का अपना कोई मसला नहीं कि स्टूल हार्ड है या पीछे से कोई इशू आ रहा है, गट का इशू, नो। ये एग्जिट के ऊपर, उसका जो एग्जिट है, जो डोर है जहां से उसने बाहर जाना है, वहां पे इशू आ रहा है, वो ही नहीं खुल रहा। स्टूल तो ठीक है पीछे से, ठीक है। तो पेल्विक फ्लोर मसल के एक्स्ट्रा टाइट होने की वजह से पेल्विक फ्लोर मसल जो है ना वो रिलैक्स ही नहीं हो पाते, ठीक है, फेल टू रिलैक्स प्रॉपर्ली टू इवैक्यूएट। तो उसकी वजह से पेशेंट जो है ना लैक्सेटिव को भी पोर रिस्पॉन्स देते हैं, फिर पेशेंट को इनकम्प्लीट फीलिंग भी आएगी, जैसे हमने यूरिन में देखा, यूरिन होल्ड होना शुरू हो जाएगा ब्लैडर में, ठीक है। इस तरह पेशेंट को स्टूल भी, पेशेंट ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट कहेगा मैं स्टूल पास करके रिलैक्स फील कर रही हूँ, कि मुझे एक फीलिंग आ रही है कि मैंने कंप्लीट एम्प्टी कर दिया, नहीं। पेशेंट स्टूल पास करने के बाद भी ऐसी ही फीलिंग उसकी हो रही होगी कि मुझे अभी मैंने प्रॉपर्ली कंप्लीटली स्टूल पास नहीं किया, इनकम्प्लीट फीलिंग आएगी, ठीक है। उसको कांस्टेंट हमेशा ये सेंसेशन मिलती रहेगी कि अभी मैंने स्टूल पास करना है, अभी मैं प्रॉपर तरीके से एम्प्टी नहीं हुई, ठीक है। उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा वॉशरूम में, टॉयलेट में, और उसको स्टूल पास करने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसको कंप्लीट फीलिंग नहीं आएगी। तो ये हमने स्फिंक्टर के इश्यूज पढ़ लिए, जब पेल्विक फ्लोर मसल ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो पेशेंट इस तरह के सिम्टम्स हमारे साथ डिस्कस करता है, ठीक है। अगला हमारा पेल्विक फ्लोर मसल का फंक्शन था ना सपोर्ट, पहला फंक्शन था स्फिंक्टेरिक, सेकंड फंक्शन है सपोर्ट। अब जाहिर सी बात है जब सपोर्ट पेल्विक फ्लोर मसल ज़्यादा टाइट हैं तो सपोर्ट फंक्शन में क्या, सपोर्ट में ऐसा ये तो नहीं होगा कि सपोर्ट कम हो गई है या पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो गए हैं, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन क्या होगा कि पेल्विक फ्लोर मसल के कांस्टेंट टाइट होने की वजह से
रिलैक्स ना होने की वजह से एक अजीब सी पेन होगी, एक अजीब सी टेंशन होगी, जिसकी वजह से ब्लैडर, बाउल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ पे वो पड़े हुए हैं, जिन टिश्यूज के अंदर वो लिपटे हुए हैं, जिन चीजों ने उनको रैप किया हुआ है, जिसके अंदर वो हैं, वो सारे एक्स्ट्रा टाइट हैं, मसल स्पैज्म हुआ हुआ है। जैसे आपको कभी कमर में या कहीं किसी और बैक के मसल्स या किसी मसल में अगर स्पैज्म हो जाए, मसल गार्डिंग हो जाए, तो कैसे वहां पर होती है। अब जैसे बैक के मसल में अगर स्पैज्म हो जाए, अगर बैक के मसल टाइट हो जाए, तो पेशेंट को बैक एक रहती है, होता है ना। तो जिस एरिया में मसल जरूरत से ज्यादा टाइट हो जाए, तो उस एरिया का फंक्शन भी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। इसी तरह जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, हमारे बाउल और ब्लैडर वाले, ब्लैडर, यूट्रस वगैरह जो भी हमारे पेल्विक ऑर्गन्स हैं, वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे अगर पेल्विक मसल ज्यादा टाइट हो जाएंगे। ठीक है, उनको सपोर्ट तो है उनकी, लेकिन मसल जो है ना वो रिलैक्स नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत कंप्लेन करेगा कि उसको एक प्रेशर है। ठीक है, अच्छा, पेशेंट को पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स में भी एक हैवीनेस और प्रेशर फील होगी। वो प्रेशर और हैवीनेस इस तरह की होगी कि उसको लगेगा कि कुछ चीज ड्रैगिंग सेंसेशन है, कोई नीचे को गिर रही है, प्रेशर नीचे को जा रहा है, कोई चीज बाहर आ रही है, इस तरह का प्रेशर फील होगा। लेकिन जो टाइटनेस वाला डिसफंक्शन है ना, इसके अंदर प्रेशर डिफरेंट होगा। इसके अंदर ऐसा फीलिंग होगी जैसे सब कुछ बहुत ज्यादा टाइटली पैक है, हर चीज के ऊपर एक स्ट्रेस लग रही है, एक हर चीज के ऊपर एक्स्ट्रा जो है ना फोर्स अप्लाई हो रही है। इस तरह का प्रेशर उसको फील होगा। ठीक है, फीलिंग ऑफ pelvic प्रेशर, डिफिकल्टी रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट्स, जैसे हमने देखा। pelvic पेन डिस्पाइट नॉर्मल ऑर्गन सपोर्ट, pelvic ऑर्गन बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है लेकिन पेशेंट को फिर भी pelvic पेन होगी, क्योंकि pelvic में एक कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारा है थर्ड फंक्शन था स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी में हमने जैसे कि नॉर्मल फंक्शन में पढ़ा था कि पेल्विक फ्लोर मसल जो है ना वो हमारी कोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है, ये हमारी कोर का फ्लोर बनाता है। ठीक है ना। अगर आप लोगों को फंक्शन रिवाइज करने होंगे तो मैं नॉर्मल फंक्शन वाला वीडियो का लिंक और पीक फंक्शन का वीडियो का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, रिवाइज करने के लिए आप वो उसको डिटेल में देख सकते हैं। बहरहाल सपोर्ट में हमने पढ़ा था कि कोर जो है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो पूरा जो अंदर वाला हमारा कैनिस्टर बनता है ना, पूरा एक एब्डोमेन का, बैक का, पेल्विक फ्लोर का, डायफ्राम का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वीक में हमने पढ़ा। ठीक है, अब टाइट में भी जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होगा। मसल जो है वो अपनी नॉर्मल जो है फ्लेक्सिबिलिटी में, नॉर्मल लेंथ में ना हो, चाहे वो टाइट हो चाहे वो वीक हो, दोनों में ही वो अपना उसकी बायोमैकेनिक्स खराब हो जाती है और वो अपना फंक्शन जो है ना वो नॉर्मल तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाता। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लेट्स सी कि स्टेबिलिटी के फंक्शन में क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें जनाब कोर और मूवमेंट स्टेबिलिटी के इश्यूज आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ डायनामिक सपोर्ट, जो उसकी एक सपोर्ट थी नॉर्मल पेल्विक फ्लोर मसल की, डायनामिक एक वो सपोर्ट देता था, लंबो पेल्विक स्टेबिलिटी देता था, लंबर स्पाइन को, पेल्विस को, एक उसकी डायनामिक सपोर्ट थी। ड्यूरिंग मूवमेंट भी पेल्विक फ्लोर मसल जो है ना वो पेल्विस की पोजीशन को अलाइन रखते हैं, लंबर स्पाइन को अलाइन रखते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर्स वगैरह को सारों को कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, सारे प्रेशर्स ऊपर नीचे से आने वाले हर चीज को। फिर हमारी लेग की मूवमेंट, हमारी अपर लिम, लोअर लिम की मूवमेंट के दौरान मूवमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, फौरन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, ताकि जो है ना हमारा पोस्चर, हमारी मूवमेंट ठीक रहे। तो जाहिर है वो टाइट हो गए अगर, तो वो अपना वर्क प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेंगे, तो क्या होगा, प्रॉपरली जो है ना वो जितने भी एब्डोमिनल प्रेशर्स हैं, जितने भी लोड हैं, अपर लिम, लोअर लिम की जो मूवमेंट्स हैं, उस दौरान वो प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पेल्विक फ्लोर मसल फौरन से रिएक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है ड्यूरिंग बॉडी की मूवमेंट्स के दौरान, तो वो नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारी सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक हो गया। द पेल्विक फ्लोर एक्ट as a base of your deep core when it stays locked and contracted. ठीक है, during tight dysfunction it cannot properly react to changes in the posture or the load or intra-abdominal pressures. okay, अच्छा, सेकंड है कंपनसेटरी ग्रिपिंग एंड पुअर मूवमेंट कंट्रोल। ऐसी बात है, फिर जब पेल्विक मसल एक जगह पे टाइट हो गया तो सराउंडिंग मसल्स में भी डिस्टर्बेंस आएगी। तो सराउंडिंग मसल्स इन हिप रीजन, ग्लूटियल मसल्स और लोअर बैक के जो मसल्स है ना, बाज दफा उनको कंपनसेटरी ओवरवर्क करना पड़ेगा, वो लंबो पेल्विक स्टेबिलिटी के लिए, उन चीजों को प्रॉपर रखने के लिए। ठीक है, वर्क करना पड़ेगा टू मेक अप फॉर अ रिजिड पेल्विस। पेल्विस में तो अब रिजिडिटी आ गई है, वो टाइट हुआ पड़ा है, लॉक हुआ पड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, लीडिंग टू क्रॉनिक मसल इम्बैलेंस एंड जॉइंट स्ट्रेन। अब पेल्विस में कितने जॉइंट्स हैं,
पीछे वाली साइड पे सेक्रोइलिक जॉइंट्स हैं, लंबोसेक्रल जॉइंट है, सेक्रम और कॉक्सिक्स के जॉइंट्स हैं, फ्रंट पे प्यूबिक डिस्फंक्शन हो सकता है, बैक पेन है उसके साथ अटैच हुई हुई है, ठीक है, लोअर बैक पेन वगैरह, ये सारे जितने भी पेल्विक गर्डल के जॉइंट्स हैं, लंबो पेल्विक जॉइंट्स हैं, इनके अंदर स्ट्रेन आ सकता है, ठीक है। और जो सराउंडिंग मसल्स हैं हिप के, फ्रंट के, बैक के, लेटरल फ्लेक्सर्स हैं, एक्सटेंसर्स हैं, ग्लूटियल मसल्स हैं, इवन के लंबर और बैक के एब्डोमिनल मसल, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ जो है ना वो चेंजिंग्स आ जाएंगी, ठीक हो गया। इम्पेयर्ड ब्रीदिंग मैकेनिक्स हमने ये भी लास्ट टाइम पढ़ा था, कोर का पार्ट है कि पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो डायफ्राम के साथ जो है ना वो प्रॉपर सिंक कर रहे होते हैं, उनकी मूवमेंट, डायफ्राम नीचे जाता है, पेल्विक फ्लोर भी नीचे जाता है, डायफ्राम अप होता है तो पेल्विक फ्लोर भी अप, ऊपर नीचे उसके साथ मिलके जा रहा होता है। जब डायफ्राम हम इनहेल करते हैं, डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है बॉडी में, तो पेल्विक फ्लोर भी डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है। फिर एक्सहेल के दौरान डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है और पेल्विक फ्लोर भी कर रहा होता है। तो इसकी जो नॉर्मल रिदम है ना, ऊपर नीचे मूवमेंट करना और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर प्रॉपर ब्रीदिंग मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। पूरे वो सारे ऑर्गन्स उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं। लेकिन जब एक चीज़ ये पूरी मूवमेंट के दौरान किसी कोई एक यूनिट ब्लॉक हो जाए, जैसे हम कोई मशीन चला रहे हैं, उस मशीन का कोई एक पुर्जा जाम हो जाए, कोई एक चीज़ जो है ना वो लॉक हो गई है, वो प्रॉपर हिल नहीं रही, तो वो पूरी मैकेनिक्स ही खराब हो जाएगी, मशीन प्रॉपर काम ही नहीं करेगी। सेम इसी तरह हमारा ब्रीदिंग जो है ना वो डिसफंक्शन अराइज हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगी। तो पेल्विक फ्लोर मसल जो है ना अगर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो टाइटनेस की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी हमारी जो नेचुरल पिस्टन लाइक मूवमेंट होती है, डायफ्राम और पेल्विक, डायफ्राम दोनों की ऊपर नीचे वाली, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रिवेंटिंग प्रॉपर इंटरनल प्रेशर कंट्रोल ड्यूरिंग लिफ्टिंग और बेंडिंग। वो सारे हमारे प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ लोकलाइज्ड पेन अराइज हो जाएंगी, जाहिर सी बात है कांस्टेंट टेंशन है तो फिर पेल्विक जॉइंट के अंदर, और जो भी मैंने आपको जॉइंट्स बताए हैं, लंबो पेल्विक जॉइंट, लंबर स्पाइन के, पेल्विक गर्डल के अपने सारे जॉइंट, उन सब के अंदर पेन आ जाएगी। पेशेंट बैक पेन, हिप पेन, टेल बोन पेन, पेल्विक रीजन पेन, पेल्विक की अपनी पेन जो है ना वो कंप्लेन कर सकता है। तो भी हो गया। फोर्थ था हमारा सेक्सुअल फंक्शन। तो वीकनेस के अंदर भी सेक्सुअल फंक्शन में ये था कि लो टोन, लैक्सिटी और सेक्सुअल कॉन्फिडेंस मिनिमाइज हो जाता है सब कुछ। अब टाइटनेस के अंदर थोड़ी चीज़ें ऑपोजिट हो जाएंगी। टाइटनेस में क्या होगा कि पेल्विक फ्लोर मसल एक्स्ट्रा टाइट हो गए हैं, जिसकी वजह से डिस्पेरूनिया एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड कॉमन सिम्टम इन फीमेल्स, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि डीप या सुपरफिशियल पेन हो सकती है ड्यूरिंग और आफ्टर पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन हो जाएगी, लेकिन ऐसे पेशेंट में पेनिट्रेशन पॉसिबल होती है, लेकिन पेशेंट को पेनफुल होती है, ठीक है। बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग पेशेंट को पेन फील हो सकती है, ठीक है। तो पेन है, डिस्पेरूनिया हो जाएगा। सेकंड ये है कि पेनिट्रेशन ही पॉसिबल नहीं होती, वजनिस्मस हो जाता है कि पेल्विक फ्लोर मसल इतने हार्ड होते हैं कि पेशेंट जो है ना वो अनएबल टू पेनिट्रेट, ठीक है। अराउंड द वेजाइना टाइटन हो जाती है, या अंदर से इंटरनली ऐसे लगता है जैसे कोई लॉक हो गया, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल क्लोज है, आगे कोई दीवार, आगे कुछ ऐसा है कि वो पेशेंट अनएबल टू पेनिट्रेट, ठीक है, हार्ड हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट की भी लाइफ बड़ी मिजरेबल होती है जब उनका मेन सेक्सुअल फंक्शन जो है ना वही डिस्टर्ब हो जाए। थर्ड था लो अराउजल। टाइट पेल्विक फ्लोर मसल की वजह से जाहिर सी बात है ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हुए हैं, ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं, रिलैक्स नहीं हो पा रहे, तो प्रॉपर अपनी नॉर्मल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे, तो अराउजल में डिफिकल्टी आएगी। वीक में ये था कि वीक पेल्विक फ्लोर मसल में ये था कि पेल्विक मसल बहुत वीक हो गया, जिसकी वजह से सारा कुछ लो हो गया, सब कुछ डिक्रीज कर गया, सारे फंक्शन डिक्रीज कर गए हैं। अब पेल्विक फ्लोर की टाइटनेस के अंदर थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। 5 था सम पम्प फंक्शन। अब सम पम्प फंक्शन जो है ना ये वीक और टाइट में ना ऑलमोस्ट इसके सिम्टम सेम आते हैं, ठीक है, क्योंकि अब पेल्विक मसल का ये फंक्शन वो फंक्शन था कि वो नॉर्मल मूवमेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, तो वो पंपिंग एक्शन करेगा, वहाँ से फ्लूइड इकट्ठा इधर उधर मूव करेगा, सारा लिम्फेटिक्स को मूव करेगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड को मूव करेगा, तो उसका वो पंपिंग एक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा टाइटनेस की वजह से, क्योंकि पेल्विक फ्लोर गार्डिंग हुई हुई है, मसल स्पैज़म में गए हुए, एक्स्ट्रा टाइट हुए हैं, नॉर्मल मूवमेंट नहीं करे, जिससे सर्कुलेशन इम्पेयर्ड होगी, और रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला भी काम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड और लिम्फ जो है ना वो वापस हार्ट की तरफ नहीं जाएंगे, जैसे वीक में हुआ था वैसे इसमें होगा, ठीक है ना। कॉन्स्टेंटली टाइट मसल जो है ना वो भी अपनी डायनामिक मोबिलिटी लूज कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से पेल्विक कंजेशन अराइज हो जाएगी कि स्टेगनेंट फ्लूइड जो है वो वहाँ बिल्डअप हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को डल एक होगी, ठीक है, पेन होगी पेल्विक के अंदर, प्रेशर, हैवी सेंसेशन इन द लोअर पेल्विस, क्योंकि अभी भी सेम सिम्टम अराइज हो गया कंजेशन वाला, ठीक है, स्टेगनेंट फ्लूइड वहाँ पे इकट्ठा हो गया। और पेशेंट को ट्रिगर पॉइंट्स का भी मसला आएगा। पेशेंट को ट्रिगर पॉइंट कैसे आएगा? पेशेंट को पेल्विक पेन होगी, वल्वर पेन होगी, सुपरफिशियल या डीप कहीं पे भी पेल्विक मसल्स में पेन आ सकती है।
इसके साथ साथ रिड्यूस ब्लड फ्लो की वजह से मसल स्कीमिया भी हो सकता है, परसिस्टेंट पेल्विक पेन रह सकती है। पेशेंट को कॉन्टिन्यूसली एक परसिस्टेंट किस्म की पेल्विक पेन हो सकती है। और हाँ, इसके साथ साथ टेल बोन की पेन बहुत कॉक्सी की पेन और इस तरह की, क्योंकि पेल्विक फ्लोर जब टाइट होते हैं ना, वो कॉक्सिक्स के साथ अटैच हुए होते हैं ना, तो फिर वो भी फॉरवर्ड पुश हो जाता है उसको भी। तो टेल बोन की पेन भी बहुत कॉमन होती है इसके अंदर, जब पेल्विक फ्लोर मसल ज़्यादा टाइट हो जाए। ठीक हो गया। उसकी एसआई जॉइंट की और कॉक्सिजल जॉइंट्स है ना, उसके अंदर ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं जब पेल्विक मसल टाइट होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आप बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर यूजफुल लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें, अपने कोलीग्स तक, सदका जारिया समझ के, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।